किसी समय चित्रकूट नामक जगह में एक महात्मा रहा करते थे, एक भगवान के परम भक्त रहा करते थे। और वो भक्त इतने दृढ़ संकल्प थे, भक्ति उनकी इतनी स्ट्रांग थी, ठोस थी कि इस पृथ्वी पर रहकर भी मतलब माया उनको छू नहीं सकती थी, क्योंकि हर चीज का उन्होंने क्या दृढ़ संकल्प का परित्याग कर दिया था और सिर्फ भगवान का भजन करते थे, सिर्फ भगवान का नाम लेते थे। और इस धरती पर है, भगवान ने शरीर दिया है, पेट दिया है, तो हमको भूख लगती है, हर भक्त को भूख लगती है। तो वो भक्त जब भूख लगता था उनको, तो वो सिर्फ सिंपल आलू बॉयल किया, सिर्फ आलू बॉयल करते थे या जो भी उनको मिल जाता था, लेकिन नहीं, वो अलग से कोई सामान जुटाने का प्रयास नहीं करते थे। वो कभी बाहर से भिक्षा नहीं मांगते थे, ज़्यादा कहीं नहीं, जो मिल गया, जो रोटी है, 2-4 आलू रखा है, वही आलू बॉयल किया, कट किया, उन्हीं को खाते थे। उनका मेन जो कार्य था उसे भजन करना था, तो हमेशा भगवान का भजन, भगवान का नाम लेते रहते थे हमेशा। और वो इतने अच्छे भक्त थे कि उनकी भक्ति को देखकर भगवान भी जो है प्रभावित हो गए। और भगवान श्री नारायण एवरी मंथ जो है उनसे मिलने आते थे हमेशा, हमेशा उनसे उनका संग करने आते थे भगवान भक्त का। सोचिए वो भक्त कितने शुद्ध होंगे, भगवान उनका संग करने आ रहे हैं। तो जब वो आते थे एवरी टाइम, तो माता लक्ष्मी सोचती थी, अरे प्रभु कहाँ जाते हैं हर टाइम, बिना बताए चले जाते हैं, बिना बताए, माता लक्ष्मी को बिना बताए वो चले जाते थे और उन्हीं महात्मा के साथ रहते थे। महात्मा को एक नहीं बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये कौन है, भगवान है, क्योंकि वो जाते थे जब उनके पास तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाते थे और उनका संग करते थे श्री नारायण भगवान। तो माता लक्ष्मी सोची कि प्रभु तो हमेशा छोड़कर चले जाते हैं, अभी मैं कैसे पता करूं कि कहाँ जाते हैं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, प्रभु हमेशा फिक्स टाइम में कहाँ जाते हैं, बिना मुझे बताए। तो एक बार माता लक्ष्मी ने जिज्ञासा किया उनसे कि प्रभु आप हमेशा इस टाइम में कहाँ जाते हैं अपना ये धाम छोड़ के। तो भगवान बोले कि देखो लक्ष्मी, मेरा एक भक्त है, बहुत ही अच्छा भक्त है कि नहीं, और मुझे उसकी भक्ति इतनी अच्छी लगती है, उसका कंसंट्रेशन, उसका सिद्धांत मुझे इतना अच्छा प्रभावित करता है, उसका हम्बलनेस इतना प्रभावित करता है, वो इतना दयालु है, इतना मुझे प्रभावित करता है कि मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाता, इसलिए मैं उसका संग करने जाता हूँ। तो माता लक्ष्मी, अच्छा इतने मतलब आपके घेरवा भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे भी लेकर चलिए उनके पास। तो भगवान बोलते हैं तुम कहाँ उनसे मिलने जाओगी, वो ब्रह्मचारी है, एक लंगोट में रहने वाले आदमी हैं, और वो माता को ज़्यादा नहीं देखते, माताओं से ज़्यादा नहीं मिलते, वो बिल्कुल भी अलग रहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो माता लोग से थोड़ा अलग ही रहते हैं, तो आप मत जाओ मिलने, तो वही अच्छा है, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नहीं प्रभु प्लीज़ आप जाके उनसे विनती कीजिए ना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं भी ऐसे वैष्णव संत का जो है साथ रहूँगी, उनके वाणी सुनूंगी, उनके संग रहूँगी, तो शायद मेरे भी कुछ अच्छा भक्ति आए। तो भगवान बोले कि देखो जब इतना जिद कर तो मैं एक बार उनसे डिस्कस करके पूछ के बताऊँगा, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो भगवान जब नेक्स्ट टाइम गए महात्मा के पास, तो उनसे पूछा उन्होंने कि देखो हमारी वाइफ है प्रभु, मतलब वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो बोले अरे कहाँ तुम माता जी से मुझे मिलाने वाले हो, है कि नहीं, मैं नहीं मिलता माता जी से, इसलिए उनका विशेष आग्रह है आपसे, है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट कीजिए। तो महात्मा ने क्या होते हैं, महात्मा लोग बहुत दयालु होते हैं, तो काफ़ी टाइम से वो भगवान उनके साथ संग करने आते थे, तो थोड़ा सा एक हो जाता है अटैचमेंट कि चलो इतने दिन से आ रहा है, ये भी अच्छा है, तो उन्होंने ठीक है नो प्रॉब्लम, तो बुला लो, है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब फिर भगवान आए तो माता लक्ष्मी को लेकर आए उनके पास, और माता लक्ष्मी जब आई तो देखी कि अरे ये भक्त मुझे देख भी नहीं रहा है, मुझे पूछ ही नहीं रहा है कुछ, अपना आलू कटिंग में लगा हुआ है, आलू बॉयल कर रहा है, भगवान को दिया, खुद लिया, माता लक्ष्मी को बिना देखे, माता लक्ष्मी को उनके भगवान को भी लगा कि अपनी वाइफ को भी दे दो, है कि नहीं। तो भगवान ने माता लक्ष्मी बोला ये लो तुम भी खाओ, प्रसाद है। लेकिन वो भक्त जो थे माता लक्ष्मी देखे तक नहीं, तो माता और देखा कि
वो जो महात्मा थे भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, खाने का शुद्ध नहीं, खाने का कुछ नहीं, हमेशा भगवान का कथा, भगवान का डिस्कशन। तो भगवान जब उनके पास जाते थे ना तो महात्मा हमेशा डिस्कस करते थे, हमेशा भगवान की कई लीलाओं का, भगवान का नाम लेते थे। तो ये जो उनका एटीट्यूड था ये भगवान को बहुत अच्छा लगता था। तो माता लक्ष्मी भी प्रभावित हुए उनसे, बोले अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े संत दिखाई देते, तो उन्होंने मुझे देखते भी नहीं है, देख भी नहीं रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, और क्यों कैसे कर पाएंगे, तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं देख रही हूँ उनका रूटीन, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, एकदम कंटिन्यूअस ये भजन में लगे हुए हैं, तो कहाँ से समय मिलेगा। तो मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसा भक्त तो मैंने कभी देखा नहीं, बहुत अच्छे भक्त है। तो यदि ऐसे भक्त का चरण हमारे वैकुंठ में आ जाए तो हमारा वैकुंठ भी धन्य हो जाएगा। तो ये विचार माता लक्ष्मी के मन में आया और उन्होंने बोला प्रभु से कि प्रभु एक बार इनसे रिक्वेस्ट कीजिए ना कि हमारे धाम में आएंगे वैकुंठ में। तो बोले अरे अभी कहाँ वो धाम में आने वाले, वो कहीं जाते आते है ही नहीं, कभी नहीं आते जाते, कहीं यहीं रहते हैं हमेशा, वो नहीं शायद हमारा बात मानेंगे, और तुम कहाँ फंस रही हो इस सब चीज़ों में। तो माता लक्ष्मी बोले नहीं मेरा बहुत इच्छा है प्रभु, देखिए इतने अच्छे भक्त है, यदि हमको भी इनकी सेवा का अवसर मिल जाएगा तो हमारा जीवन भी जो है धन रहेगा, और हमारा धाम भी जो है इनके पावन चरण कमल से जो है धन्य हो जाएगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं एक बार ये भी डिस्कस कर लेता हूँ महाराज से। तो भगवान ने महात्मा से पूछा कि देखिए हमारी पत्नी का ऐसा ऐसा विचार है, तो वो चाहती है कि आप जो है जहाँ मेरी ये रहती है पत्नी वैकुंठ में, उस लोक में आप जाए। तो बोले अरे बाप रे उस लोक में एक तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मैं विचार करूँ भी तो कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए तो शरीर का त्याग करना पड़ेगा, और मैं कैसे शरीर का त्याग करूँगा। तो बोले देखिए भगवान बोले देखिए आपको शरीर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इनमें ऐसी शक्तियाँ हैं कि आपको इसी शरीर से ऊपर जाएंगे और फिर आपको यहीं पे इसी शरीर में वापस हम लोग है भेज देंगे, हाँ, उसके लिए शरीर को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऋषि मुनि ने बोला, उन्होंने महात्मा ने बोला कि ठीक है ओके देन आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम, चलिए यदि आपकी पत्नी की इतनी इच्छा है तो ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं चलूँगा। तो ये बात लक्ष्मी जी को जब बताया भगवान ने तो लक्ष्मी बहुत खुश हुई, बोले ठीक है प्रभु जी नेक्स्ट टाइम जो है ना आप उनको लेने जाइएगा, लेके आ जाइएगा वैकुंठ में, और मैं उनके लिए नाना प्रकार के प्रसाद बना के रेडी रखूँगी, है कि नहीं, और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग उनका बहुत सेवा करेंगे उनका, आप लेके आइए। तो भगवान नेक्स्ट टाइम उनके पास गए, और जो महाराज थे वही लंगोटिया में रेडी थे, लंगोटिया पहनते थे, वो ज़्यादा कुछ वस्त्र पहनते नहीं थे, एक कमंडल रखते थे पानी का, और वो लिया और चल दिया भगवान के साथ। जब वो आए वैकुंठ में तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न कि हमारे धाम में ऐसे महात्मा आए हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा वैकुंठ पवित्र हो गया। तो माता लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने इतना ज़्यादा तैयारियां की थी, बहुत पूरे वैकुंठ को सजा दिया था। वैष्णव के जब वैष्णव आए थे उनकी तैयारी में, उनके आगमन की तैयारी में पूरा वैकुंठ को सजा दिया था, नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के सुंदर वस्तुएं, है कि नहीं, सब एकत्रित किया था माता लक्ष्मी जी ने सिर्फ उनके स्वागत के लिए। जब आए तो माता लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया, चरण धोए, उनको क्लीनिंग पैर धोए अच्छे से, फिर उनको आसन में बिठाया। इसके बाद उनसे पूछा कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे सेवा करें। तो महाराज ने बताया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, अब मैंने आपका वैकुंठ देख लिया, बहुत अच्छा है, अब मैं जा रहा हूँ। उन्हें अरे ऐसे कैसे, आप हमने आपके लिए प्रसाद बनाए हैं, आप प्रसाद तो लेके जाइए। तो बोले ठीक है ओके, मुझे भी लग रहा है कि प्रसाद लेना चाहिए था, ठीक है मुझे थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। तो माता लक्ष्मी ने नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के भोग से बने प्रसाद को वहाँ पे रखा, और महाराज ने देखा तो शॉक्ड हो गए, बोले अरे इतना सारा, ये तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ, मैं कभी भी इतना घी में लगा रोटी लेता ही नहीं हूँ, मैं पूड़ी लेता ही नहीं हूँ, मैं गुलाब जामुन लेता ही नहीं हूँ, इतने सारे नाना प्रकार के जो आपने मिष्ठान रख रखे ये सब तो मैं लेता ही नहीं हूँ, है कि नहीं। मुझे आप सिंपल सिर्फ एक आलू बॉईल करके दे दीजिए, ओनली आलू, और वो यदि नहीं है तो एक फल दे दीजिए, बस उसी में मेरा संतुष्टि हो जाएगा, उसी में मेरा जो है तृप्त हो जाएगा आत्मा। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि देखिए महाराज, है कि नहीं, वो तो आप हमेशा लेते हैं अपने जगह पे, है कि नहीं, लेकिन आज यहाँ आए हैं हम तो कम से कम ये तो लीजिए, है कि नहीं। तो माता बोले नहीं मैं ये लेता ही नहीं, अब मैं लूँगा भी नहीं। तो माता लक्ष्मी बोले हमने आपके लिए इतना सारा बनाया, है कि नहीं, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करूँगी आप ले लीजिए, आप ले लेंगे तो हमारा सारा वैकुंठ वासी जो है प्रसन्न हो जाएंगे।
तो बोले कि देखिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना नियम जो है नहीं तोड़ सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी इच्छाएं जो है, जो नहीं है करने का, उसको मैं बाय फोर्स कर नहीं सकता हूँ आपके खुशी के कारण। ठीक है, तो मेरा जो डाइट है, हाँ, मैं वही लेता हूँ। मेरा फिर आप मुझे लेट मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए, मुझे भजन करने में देरी हो रही है। तो देखिए, शुद्ध भक्त का यही लक्षण होता है कि किसी के प्रसन्नता के लिए, हाँ, अपना नियम नहीं तोड़ते हैं। किसी के प्रसन्नता के लिए अपना जप नहीं छोड़ते हैं, अपना साधन नहीं छोड़ते हैं, तपस्या नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग जब किसी के घर में जाते हैं, अब वो बोलते हैं प्रभु जी चाय लेंगे क्या, हम क्या सोचते हैं, अरे कहीं ये दुखित ना हो जाए, कहीं बुरा ना मान जाए, चलो ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये इस बात से हमको यही सीख मिलता है कि यदि हम कहीं बाहर गए और 4 गुलाब जामुन दे दिया, हाँ, तो क्या आवश्यकता है उसकी, ठीक है, और चाय दे दिया, हाँ, तो क्या आवश्यकता है उसकी, कुछ नहीं। हम मना कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं ले, नहीं, नो मीन्स नो, दैट्स ऑल। तो महाराज ने दैट टाइम माता लक्ष्मी को यही बोला, नो मीन्स नो, मैं नहीं लेता हूँ तो नहीं लेता हूँ, आप मुझे देना दीजिए, तो मैं चला। तो ये जब उनका रूप देखा माता लक्ष्मी ने, तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई, बोली कि अरे, हमने आपको बुलाया है, आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब मैं बोल रही हूँ, तो आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए ये सब बनाया, आप खाइए। आप क्या, आलू तो आप हमेशा खाते हैं ना महाराज, आपके लिए विशेष रूप से बनाया, और आप इस तरह से प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से वो सोचने लगी, माता लक्ष्मी इस तरह से बोलने लगी, महाराज को सुनाने लगी कि आप प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। तो महाराज बोले कि अरे, मैं कैसे अपमान कर रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा था क्या, आपने मुझे बताया था क्या, नहीं ना। और जब आपने मुझे सडनली दिया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लेता हूँ, तो इसमें अपमान कैसा, मैं नहीं लेता हूँ ना माता, आप मुझे सिर्फ बॉयल आलू दीजिए, या कोई फ्रूट है वो दे दीजिए, एक फ्रूट दे दीजिए, एक सेब दे दीजिए, मैं वो ले लूँगा। तो इस तरह से जब माता लक्ष्मी ने देखा, देखो, तो बोला महाराज को, देखिए, मैं आपका तो सर्वप्रथम जब आपका देखी थी तो मैं बहुत प्रसन्न हुई कि आप भगवान का बहुत गहरा भक्त, लेकिन आप इतना ऐसे करेंगे मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था इस तरह से। अरे, जब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। तो महाराज बोले तुम कोई भी हो, है कि नहीं, लेकिन जो नियम है मेरा, मैं उस नियम को नहीं तोड़ सकता हूँ। आपके पास है तो बजाय, और मेरा समय नष्ट मत कीजिए, मुझे भजन करने में देरी हो रहा है। हाँ, प्रभु नारायण तो जब आए तो बोले, देखो ये तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है कि नहीं। तो पत्नी माता लक्ष्मी ने देखा कि अरे, ये महाराज लेने वाले नहीं है, तो बहुत जिद्दी हैं, बहुत अकड़ू है कि नहीं, नहीं कुछ मानने वाले हैं। तो माता लक्ष्मी को बोला कि देखिए महाराज, मैं आपको यहाँ सब रेडी किया, सब कुछ, लेकिन आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं ना, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि ये जो रोटी आपको आज यहाँ देखने को मिला है घी में, आपको यहाँ जो नाना प्रकार के भोग, ये आपको जीवन में कभी नसीब नहीं होगा। ये रोटी पे रोटी जो है ना, आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे, कभी खा नहीं पाएंगे, कभी देख भी नहीं पाएंगे, ये मैं आपको श्राप देती हूँ। तो इस तरह से माता लक्ष्मी ने जो है क्रोध में आके, हाँ, वो वैष्णव को जो है इस तरह श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो वो महाराज हंसने लगे, माता लक्ष्मी पे बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अब बोले, देखो माता, आपने जो मुझे श्राप दिया, ये श्राप नहीं है मेरे लिए, ये वरदान है। क्योंकि मैं ऐसे भी रोटी पे रोटी खाता नहीं, उतना समय नहीं है मेरे पास। हाँ, आप मुझे श्राप दे रहे हैं कि नाना प्रकार के भोग आपको नसीब नहीं होगा, मैं चाहता भी नहीं हूँ, मेरी इच्छा भी नहीं है। तो और आपने ऊपर से मुझे बोल दिया, तो और मुझे आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है। मैं तो वैसे ही उबला हुआ आलू खाता हूँ, या कच्चा ही आलू खा लेता हूँ। हाँ, जो मिलता है, ये आटा देखने को तो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ आज तक, तो वैसे भी रोटी पे रोटी में खाता नहीं हूँ, घी का तो बात अलग है। तो आपने मुझे श्राप देकर और वरदान ही दे दिया। लेकिन आपने चूंकि मुझे यहाँ बुलाया है, ठीक है, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, जो मैं बोला आपको वो करना चाहिए था, हाँ, एक अतिथि के लिए, लेकिन आपने वैसा कुछ नहीं किया। एक तो आपने एक ब्राह्मण को यहाँ बुलाया, हाँ, ऊपर से उसका आदर सत्कार के लिए उसका अपमान किया, और अपमान करने के बाद आपने उसको श्राप भी दे दिया। इसलिए आपके इस भीषण अपराध के लिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके एक कण को, हाँ, वहां पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, शूद्र परिवार में जन्म लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से जब श्राप दिया महाराज ने, तो माता लक्ष्मी ने पूरा कांप गए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आवेश में आपको ऐसा बोल गई थी, आप मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए, मुझे मृत्यु लोक में जन्म का श्राप मत दीजिए। तो महाराज ने बोले, नहीं, तुमने जो अपराध किया है उसके लिए यही दंड उचित है,
माता लक्ष्मी बोला कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, है कि नहीं, मुझे बचा लीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, है कि नहीं, मुझे मृत्यु लोक में शूद्र घर में जन्म मत कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब बोले ऋषि मुनि की देखो, श्राप तो तुमको मिलना ही है, तुमने जो अपराध किया उसके पीछे, क्योंकि इसी अपराध के सजा से जो तुम्हारा अपराध है वो धुल सकता है, पश्चाताप हो सकता है, इसलिए तुमको ये श्राप जरूरी है, इसलिए मैंने तुमको दिया, जो वापस नहीं ले सकता मैं। लेकिन हाँ, तुम्हें उसी शुद्ध परिवार में, उसी शुद्ध कुल में तुम रहकर भक्ति करोगी, और जिस वैष्णव का, जिस साधु संतों का तुमने अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, उसी साधु संतों का तुम वहां कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक आप सेवा करेंगे, तब जाके आपका जो है ये जो अपराध है वो खत्म होगा, और उसके अंत में भगवान स्वयं आएंगे आपके पास, ठीक है, और भगवान का अंत में जो आप दर्शन करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप अपने परम धाम को वापस आ जाएंगे। तो इस श्राप के साथ ही देखिए, त्रेता युग में माता लक्ष्मी ने माता सबड़ी के रूप में शूद्र कुल में जन्म लिया है। तो यही जो माता सबड़ी हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बैर खिलाए थे, तो वो शूद्र कुल में जन्म लिए थे त्रेता युग में, और उस श्राप की वजह से। तो यहाँ पे हम वैष्णव का अपमान करने से हमको बचना चाहिए हमेशा। वैष्णव जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उनके जो हैप्पीनेस है, उनकी खुशियों के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से माता लक्ष्मी को जो है नीचे इस मृत्यु लोक में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा शुद्ध रूप। जब उन्होंने जहां जन्म लिया शुद्ध रूप पे, जब वो बड़ी हुई 3 साल 4 साल 5 साल किशोरावस्था में आई, उनके पिता तो शुद्ध थे, वो पशु काटते थे, पशु हत्या करते थे, शुद्र थे। तो जब माता सबड़ी किशोरावस्था में आई, बड़ी हुई, उनका विवाह का चिंता इनके पिता को सताने लगा, तो फिर वो विवाह के लिए प्रयास किए, विवाह के लिए लड़का ठीक किया उन्होंने। और जिस दिन विवाह था उनका, उस दिन माता सबड़ी ने क्या देखा कि मेरे पिता ने बहुत सारे पशुओं को लेके आए। पूछा, पिता आपने इतना क्यों लेके आए? तो बोले देखो तुम्हारा विवाह है, जो बाराती आएंगे उनको यही तो देना है काट काट के। तो उन्होंने देखा मेरे विवाह में तो इतने पशुओं का हत्या होने वाला है, ठीक है, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ, सिर्फ मेरे विवाह का सारे निर्दोष पशुओं का हत्या होगा। तो ये चीज जो उन्होंने सोचा, तो इससे अच्छा उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि चलो मैं ये छोड़ के ही भाग जाती हूँ, न रहूंगी मैं, न होगा मेरा विवाह, और न होगी इन पशुओं की हत्या। तो उसी रात में एक दिन पहले वो घर छोड़ के भाग गई। कर्नाटक में आज पंपा सरोवर आज भी है, पंपा सरोवर के नजदीक वो गई, और जाके चूंकि शूद्र थी तो ब्राह्मण के आसपास नहीं भटक सकती थी, ब्राह्मण कुटिया के आसपास उनको टच नहीं कर सकती थी, ऐसा था। तो जाए किसी पेड़ पे छिप गई, क्योंकि दिन में कोई देखेगा शूद्र को तो शूद्र को आसपास छूना, प्रवेश करना उसमें सही नहीं माना जाता। तो सोची कि देखो मैं तो भाग गई हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ, रहूँ कहाँ, यदि किसी ने देख लिया तो बोलेगा अरे शूद्र, तो वो चिल्लाएगा। तो वो एक पेड़ पे चढ़ गई पंपा सरोवर के आसपास, और जब रात्रि होता था तब वो पेड़ से नीचे उतरती थी, जब कोई सो जाता था तो, ठीक है, तब वो जो भी मिलता था पेड़ पे, चाहे इधर उधर जंगलों में, वही खा के वो बसर करती थी। ऐसे कई दिनों तक वो पेड़ पे रही। तो एक दिन उन्होंने उसी पेड़ से संजोगवश एक मुनि को देखा। उस मुनि में बहुत तेज प्रभाव था। वो देखकर माता सबड़ी जो है अट्रैक्ट हुई, बोली कह रही तो बहुत तेज है इनके शरीर, बहुत अच्छे मुनि, अच्छे ऋषि, अच्छे महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये उनका गुरुकुल है, वहाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि ये गुरुकुल है, यहाँ ब्राह्मण है, तो यहाँ मैं नहीं जा सकती, तो लेकिन मैं इनका सेवा तो कर सकती हूँ ना। तो वो, और वो सेवा का भाव कैसे आया, तो उन्होंने देखा था उस महात्मा को कि इतने एज में भी जो है ये कार्य कर रहे हैं, लकड़ी उठा रहे हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उनको दया आया, बोले अरे इतने महात्मा, इतने एजेड इस तरह कार्य कर रहे, अच्छा नहीं उनको लगा माता सबड़ी को। तो वो क्या करें, जब सब कोई सो जाते थे आश्रम में, तब माता सबड़ी सुबह के 1 बजे जाके झाड़ू लगाती थी उस आश्रम में, अब क्लीनिंग करती थी। और जब वो गुरु महाराज जब उठते थे सुबह 3 बजे, देखते थे अरे सब क्लीनिंग है, कौन किया क्लीनिंग, में तो किया नहीं।
तो इस तरह से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो गए। महाराज सोचा ये क्लीनिंग कौन कर रहा है, ये मेरा कार्य कौन कर रहा है कि नहीं। तो महाराज सोचा कि नहीं, मैं उसको देखना चाहता हूँ, पकड़ना कौन है जो सामने नहीं आ रहा है, सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, नो डाउट, ये तो बहुत अच्छा हृदय है उसका, सेवा कर रहा है तो, लेकिन कौन कर रहा है ये तो मुझे पता चलना चाहिए ना, कौन सेवा कर रहा है, इस तरह का कौन कार्य कर रहा है। मुझे तो महाराज को बहुत प्रसन्नता हुआ कि जरूर ये कोई संत है, सेवा भाव लेकर ये नित्य दिन जो है इस तरह सेवा कर रहा है, जरूर ये कोई संत है, ये कोई साधारण नहीं है, ये जरूर भगवान का कोई भक्त है। ये उनको बिलीव था महात्मा को, तो वो प्रयास करने लगे कि जानू ये कौन है। एक दिन वो उन्होंने रात में सोए नहीं, प्रसाद लिया और जगे रहे और वेट करते रहे कौन आता है। तो उन्होंने देखा रात में 1 बजे कोई पेड़ से नीचे उतरा, झाड़ू लिया, क्लीनिंग कर रहा है, तो वो जाके और सीधा उनका हाथ पकड़ लिया महाराज। उनका नाम था मतंग मुनि, जो महाराज थे उनका नाम मतंग मुनि था। तो मतंग मुनि ने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो घबरा गई। सबरी माता बोली अरे भगत तो पकड़ा गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताना मार पीट सब होगा भी, और सब लोग मारेंगे, ताना देंगे। तो 1 बजे रात में मतंग मुनि ने पूछा कौन है आप, कहाँ से आए हैं और इस तरह का सेवा आप क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना सारा हिस्ट्री बताया। बोला कि देखिए मैं शूद्र परिवार से हूँ, मेरे पिता ने ऐसा ऐसा किया था, मेरा विवाह तय किया था, उसमें बहुत सारे पशु हत्या होने वाला था, तो मैं वो नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग गई। भाग के यहाँ आई, पेड़ पे चढ़ गई, सोचा कि कोई मुझे देखेगा दिन में तो मुझे गाली देगा, मुझे मारेगा, इस डर से मैं दिन में आती नहीं थी। रात में देखा आपको, हाँ, तो आपको जब देखा तो देखा कि आप इतने बूढ़े हैं, तो मुझसे देखा नहीं गया आपका सेवा, तो वो सेवा सोची कि मैं करूँगी, तो मैं करती थी। हाँ, क्योंकि मुझे अब कौन एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैंने कभी कोई शिक्षा नहीं लिया, मेरे पिता के पास उतना धन नहीं था। तो वो मतंग मुनि ने बोला कि अरे तुम्हारे अंदर जो हृदय है, हाँ, वो तो कई ब्राह्मणों के पास नहीं होते, तुम तो सिर्फ जन्म से शुद्र हो, लेकिन तुम्हारा जो कार्य है वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भले ही तुम्हें कोई नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूँगा, ठीक है। तो तुम जो है कल से इस तरह से पेड़ में मत चढ़ना और हमारे आश्रम में ही रहना, तो आज से मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरी शिष्या। तो इस तरह से मतंग मुनि ने उनको एक्सेप्ट किया। जब मतंग मुनि ने उनको एक्सेप्ट किया तो ये चीज जब पूरे समाज को पता चला तो सब कोई बहुत क्रोधित हुए मतंग मुनि पे। उन्होंने बोला कि अरे एक शूद्र को शरण दिया है, एक शूद्र को शरण दिया है, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे क्षत्रिय के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए इस गुरुकुल में, वो लोग क्या सोचेंगे, उनके गार्जियन क्या सोचेंगे कि एक शूद्र को भी रखा है, तो कौन टिकेगा यहाँ पे, तो सब छोड़ के भाग जाएगा। और मतंग मुनि का जो आश्रम था, गुरुकुल था, दैट टाइम का टॉप गुरुकुल था, सबसे बड़ा गुरुकुल था उनका, सबसे बड़ा, मतलब उनके गुरुकुल से बड़ा किसी का गुरुकुल दैट टाइम नहीं था, इतना मतंग मुनि का आश्रम और गुरुकुल फेमस था। लेकिन जब सारे लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने, कि इस तरह से मतंग मुनि ने एक शूद्र को शरण दिया है, तो ये चीज देख के धीरे धीरे उनके गुरुकुल से सारे बच्चे भागने लगे, दूसरे गुरुकुल में जाने लगे। तो ये चीज जब देखा माता ने तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जाके गुरु महाराज से बोला कि देखिए मेरे कारण से ऐसा हो रहा है। तो मतंग मुनि बोला होने दो, है कि नहीं, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसको जाना है जाए, ठीक है। तो इस तरह से मतंग मुनि भी दृढ़ संकल्प थे कि नहीं, मैं अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता, जिसको जाना है जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे मतंग मुनि के सारे आश्रम से सारे विद्यार्थी चले गए और लास्ट में कौन रह गई, सिर्फ सबरी माता। तो सबरी माता ने भी जो है मतंग मुनि का बहुत सेवा किया है, बहुत सेवा, इतना अच्छा सेवा किया कि मतंग मुनि ने को जब शरीर छोड़ के जाना था तो उन्होंने बोल दिया कि देखो तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इतना तुमने अच्छा सेवा किया कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, ठीक नहीं, कि प्रभु श्री राम जब आएंगे इसी त्रेता युग में, ठीक है, तो तुमसे मिलने के लिए आएंगे। जब वो अपनी भार्या को खोजने आएंगे, पत्नी को खोजने आएंगे, तो तुमसे मिलके जाएंगे और तुमको अपना दर्शन देंगे, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ये वचन जब सुना माता सबरी ने तो वही बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि ऐसा होगा, तो बोले हाँ अवश्य होगा, ठीक नहीं। तो ये बोल के जो है मतंग मुनि चले गए और वो आश्रम में वो
रहने लगी, क्योंकि उनका आश्रम तो खाली हो चुका था, उनके आगे पीछे कोई था नहीं, सिर्फ एक यही शिष्या रह गई थी उनकी, जो उनके साथ में थी, उनकी सेवा करती थी। तो सारा आश्रम उन्होंने उनके सुपुर्द कर दिया मतंग मुनि ने, और उस पूरे आश्रम में जो है वो माता रहती थी। तो जब मतंग मुनि गए छोड़ के, उसे माता बहुत मतलब ऐसा बहुत बड़ी थी, मतलब उस समय वो जवान थी, है कि नहीं, और 10,000 वर्षों तक तो उन्होंने सिर्फ वेट किया है आश्रम में। और जब वेट किया, उस दरमियान बहुत सारे ऋषि मुनि आते थे, उस आश्रम से गुजरते थे, और गुजरते थे तो इनको खूब गाली देते थे। किसका नजर पड़ गया शूद्र का, ये महापापड़ी है, ये बहुत पापी है, इसने अपने गुरु को भी खा गए, है कि सारे गुरु का शिष्य को भगा दिए, है कि इनका पूरा गुरुकुल जो है, इनका पूरा सब नष्ट कर दिया इस लड़की ने। हाँ, इस शूद्र ने सब नष्ट कर दिया, ये महापापी है कि नहीं। जो भी इसका चेहरा देख लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा, भाग्य भी खराब हो जाएगा। इस तरह से बहुत ताना मारते थे, जो भी ऋषि मुनि निकलते थे, जो भी साथ निकलते थे, वहाँ के लोग जो भी देखते थे बहुत ताना मारते। और ये ताना इतना ज्यादा मारने लगे कि माता शबरी को भी अब बहुत दुख होने लगा कि मेरे वजह से ये लोग कितना दुखी थे। चूंकि गुरु महाराज उनको आज्ञा दे गए थे कि छोड़ के नहीं जाना है तुमको आश्रम, क्योंकि भगवान यहीं आएंगे और तुमको दर्शन, बस इसी एक वजह से वो छोड़ के नहीं जाती थी। अदरवाइज माता शबरी कब का वो छोड़ के कहीं चली जाती थी। सिर्फ गुरु आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने वो आश्रम छोड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या करते थे, दिन में पूरे कुटिया से निकलते ही नहीं थे, क्योंकि वैष्णव है ना, हृदय उनका बहुत कोमल है। वो सोचते थे कि मेरी वजह से सब लोग दुखी थे, तो मैं अपना चेहरा ही क्यों दिखाऊं इनको, है कि नहीं। तो कुटिया से निकलती ही नहीं थी दिन भर। रात्रि में जब सब सो जाते थे तब निकलती थी, थोड़ा जल पीती थी, पेड़ से जो फ्रूट्स मिल जाता था वही तोड़ के रख लेती थी घर में, फिर दिन भर नहीं निकलती थी वो। और इस तरह से कई वर्षों उन्होंने बिता दिए, हजारों वर्ष बिता दिए ऐसा करके, दिन में दिखती ही नहीं थी। तो सबको क्या बोलते थे, लगता है कि मर गई, कभी दिखती नहीं, मर गई लगता है। लेकिन जाए अंदर कौन, पापड़ी रहती है, उसके अंदर जाके देखेगा कौन, मरने दो उसको। तो इस तरह का लोगों का भाव था, बहुत इस तरह का कुटिल भाव हो गया था लोगों का माता शबरी के प्रति, कि यदि आपने सोच लिया कि कोई मर गया, तो दिन में दिख नहीं रहे हजारों वर्ष तक, मतलब इस कुटिया में कोई रहता नहीं, लेकिन चूंकि इस कुटिया में उस शूद्र का चरण पड़ा है, इसलिए कोई इस कुटिया में जाता ही नहीं था देखने के लिए भी कि मरा है या जिया है। तो इस तरह से हजारों वर्ष तक उस कुटिया में कोई भी वहां के लोग गए नहीं देखने कि वो बुढ़िया है, वो माता शबरी है भी या नहीं है, कोई देखने नहीं गया। क्या सोच से, कि इसलिए कि वो शूद्र है, उसके चरण उसमें है, इसलिए मैं कुटिया में नहीं जा सकता। तो इस तरह से लोगों का सोच था। लेकिन एक दिन जब माता शबरी रात्रि में निकली, और थोड़ा देर रात में निकली, और सुबह 3 बजे अंधेरे में स्नान किया, सब किया, तो जा रही थी ना पानी से निकल के, उसी समय एक साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उनको देख लिया। अब देख लिया तो वो इतना चिल्लाने लगे, अरे ये पापी ने पूरा पानी अशुद्ध कर दिया, ये पूरा नष्ट कर दिया, हे कृष्णा, लेकिन अब कौन इसमें स्नान करेगा, कौन इसमें, हे भगवान, अब कौन इसमें स्नान करेगा, पूरा अशुद्ध हो गया। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। और जब चिल्लाने लगे तो उसी समय सुबह में सारे लोग जुट गए वहां पर, और इतना सुनाया माता शबरी को, इतना सुनाया, पापड़ी ये उनको बहुत प्रताड़ा, लेकिन इतना प्रताड़ा, इतना गाली दिया उनको, इतना सुनाया कि उनके इस कठोर वचन से उस जो तालाब था उसका भी हृदय जो है विदीर्ण हो गया, उसका भी हृदय जो है विदीर्ण, तालाब का हृदय विदीर्ण हो गया, इतना ताना दिया। और जब तालाब का हृदय विदीर्ण हो गया तो तालाब इतना दुखित हो गया कि उनका जो जल का रंग था वो लाल हो गया, रेड। और जब वो तालाब का जल लाल हो गया तो सारे ऋषि मुनि और क्रोधित हो उठे कि देखो अब कौन इसमें स्नान करेगा, ये तालाब भी दुखित हो गया इस शबरी से, इसके पाप से, इसने इतना गलत कार्य किया है, ये पापड़ी है कि कुलक्षणी है। इस तरह से बहुत ताना दिया, और माता शबरी रोती रही, और रोते अपने कुटिया के अंदर चली गई। और डैड दिन जब गई उसके बाद वो निकलती ही नहीं थी कहीं स्नान के लिए, कुछ नहीं, जो भी कुटिया में बहुत रोई। और उस तालाब का जो जल है वो रेड हो गया। उस दिन के बाद से उस तालाब में कोई भी स्नान करने नहीं गया। सब कोई क्या सोचा
कि माता सबरी के कारण ऐसा हो गया। माता सबरी का इतना पाप है, इतना कुलक्षणी है, इतना दुष्ट है कि उसके प्रभाव से पानी का कलर भी बदल गया। जबकि हकीकत क्या था कि वो तालाब का हृदय विदीर्ण हो गया था माता सबरी के अपमान से। इतना अपमान किया, इतना किया कि जो कि बहुत शुद्ध भक्त थी माता सबरी, अपने गुरु का सच सच पालन कर रही थी। सब देखिए, तालाब, नदी को, हाँ, सूर्य को, पहाड़ को, हाँ, ये सब को दिखता है, सब जानते हैं, है कि नहीं? ये सिर्फ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं सब, गवाह हैं ये लोग। वायु, सूर्य, चंद्र, जल, ये सब क्या है? गवाह है। ये सब आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ? तो उनको पता था कि माता सबरी बहुत शुद्ध है कि नहीं? इसलिए उनको इतना पीड़ा हुआ उस तालाब को कि वो अपना कलर ही बदल दिया कि माता सबरी नहीं आएगी तो कोई नहीं आएगा मेरे तालाब में, है कि नहीं? तो इसकी वजह से उन्होंने अपना कलर बदल दिया। अब कोई नहीं आए, माता सबरी नहीं तो कोई नहीं। जबकि लोग क्या सोच रहे थे कि माता सबरी इतना पापनी है, दुष्ट नहीं है, इसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस तरह से माता सबरी को बहुत प्रताड़ना दी, बहुत प्रताड़ा लोगों ने, फिर भी उन्होंने वो आश्रम छोड़ा नहीं है। क्यों? सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। उन्होंने बोला था कि भगवान श्री राम आएंगे यहाँ पे, तो उनको पूर्ण विश्वास था गुरु में। गुरु ने बोला है, गुरु का वचन है, तो अवश्य सत्य होगा, भगवान श्री राम जरूर आएंगे, अब मैं उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि गुरु का आज्ञा है। तो इस तरह से वो रोते बिलखते भजन करते रहे, उस कुटिया में रहते रहे। और प्रभु श्री राम जब अपने भार्या, जब अपनी पत्नी सीता मैया को खोजने के लिए निकले थे, तो उस कुटिया में आए। और जब उस कुटिया में आए तो ये देख के सारे ऋषि मुनि क्रोधित हो गए, बहुत आश्चर्य किए कि अरे हम लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, हाँ, इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सालों से नाम भज रहे हैं, तो ये हमारे पास नहीं आए, ये इनके पास क्यों चले गए? लेकिन ये बात का रोज सारे ऋषि मुनियों महात्मा को था कि भगवान, हम आपका इतना तपस्या किए, इतना नाम लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे पास नहीं आए, आप उसके पास क्यों गए? ये प्रश्न किया था। ये प्रश्न कब किया था? हाँ, जब माता सबरी से मिलने गए। उसके बाद सारे महात्मा तो वहां इकट्ठे हो गए, आश्रम में नहीं गए अंदर, लेकिन इकट्ठे हो गए आश्रम के पास। पूरा भीड़ लग गया जब भगवान श्री राम आए। तो माता सबरी के आश्रम के आसपास लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आए थे, भीड़ लग गया था कि प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री राम आए, अरे चलो दर्शन करने, चलो दर्शन। लेकिन कुटिया के अंदर कोई नहीं। तो प्रभु श्री राम जब कुटिया से मिलके बैल खाकर जब बाहर निकले तो देखा यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो भीड़ है तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। लोग बहुत थोड़ा सा नाराज थे। वो बोले प्रभु श्री राम से कि प्रभु देखिए, आप भिलनी के कुटिया में आए, लेकिन हम लोग जो आपका इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतने सालों से आपका भजन कर रहे हैं, इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ नहीं आए, क्यों प्रभु, क्यों नहीं आए? तो भगवान श्री राम ने बोला कि देखिए, जिस तरह से शुद्ध भक्ति माता सबरी ने किया है, जिस तरह से इन्होंने, मैं सब जानता हूँ, तो जिस तरह से इन्होंने भक्ति किया है, गुरु के आगे पालन किया है कि नहीं? आप लोगों में से किसी ने वैसा नहीं किया है। आप सबके मन के अंदर खोट है, इसलिए आप सब जो है माता सबरी के अगेंस्ट है। आपने सब माता सबरी को प्रताड़ा है, इसलिए मैं आप सबसे थोड़ा सा नाराज हूं। ये कौन बोल रहे हैं? प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि आप लोग वैसा भक्ति नहीं किया जैसा माता सबरी ने किया है, शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से भक्ति किया है माता सबरी ने, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी छल प्रपंच के। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं किया है। यदि आप लोगों में से कोई भी ऐसा किया होता तब माता सबरी कोई दोषी नहीं मानता। तो सबने क्या बोला? आप नहीं जानते हैं प्रभु श्री राम, ये बहुत दुष्टनी है, पता है आपको? सिर्फ इसकी वजह से वो तालाब जो है ना, वो देखिए कलर, चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको, सबको दिखाता हूँ, चलिए। हाँ, तो सबको गए, प्रभु श्री राम को दिखाया, देखिए ये पूरा तालाब आज तक लाल है, आज तक इसका जो रंग है नहीं बदला है, आज भी रक्त जैसा सब दिखाई देता है। कौन स्नान करेगा? ये भिलनी ने इसको टच किया है, कौन स्नान करेगा? ये पूरा अपवित्र हो गया है। प्रभु, आप अपने चरणों से इसको पवित्र कर दीजिए। यदि आप अपना चरण स्पर्श करेंगे इस तालाब में तो पवित्र हो जाएगा। फिर से हम सब गांव वाले इसमें जो है पुनः पहले की तरह स्नान आदि क्रिया करेंगे। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि देखो, ये मेरे चरण स्पर्श से शुद्ध होने वाला नहीं है, ठीक है? ये मेरे चरण स्पर्श से शुद्ध होने वाला नहीं है। जिसका आपने अपमान किया है,
जो परम भक्ति है कि नहीं, जो परम शुद्ध है माता शबरी, यदि ये उसको फिर से टच करेगी तो ही ये तालाब जो है पुनः अपने अवस्था में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है? तो जब ये बात सबने सुना तो सबको विश्वास हो गया, क्योंकि भगवान सब जानते थे कि ये भगवान श्री राम है, और सब ये भी जानते थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अयोध्या का राजा है। हाँ? तो सबने उतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो सबको तो विश्वास होगा ही कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं। तो वो बोले ठीक है। तो उन्होंने माता शबरी को बोला कि माता प्लीज आप जो है, कौन भगवान ने, कि आप अपना चरण जरूर इसमें स्पर्श कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री राम बोल रहे हैं माता शबरी को, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपना चरण स्पर्श जो है इस तालाब में कीजिए। यदि आप तालाब को स्पर्श करेंगे तो ये पुनः पहले की तरह हर्ष और खुश हो जाएगा और पहले की तरह हो जाएगा। तो माता शबरी क्या रोने लगी, बोली नहीं प्रभु मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, है कि मैं तो बहुत पापनी हूँ, मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, है कि नहीं, मेरे वजह से इतने सारे वैष्णव, इतने सारे साधु संतों को बहुत कष्ट हुआ है। बोले ऐसा नहीं है माता, है कि नहीं, आप एक बार प्लीज आप कृपा कीजिए और अपने चरण स्पर्श कीजिए। तो माता शबरी से प्रभु श्री राम के कहने से लज्जित होके शर्म से झुक के हम्बली जाके प्रणाम करती है तालाब को, और उनको भी बोलती है कि मेरे से कोई अपराध हो गया तो मुझे क्षमा कीजिए। श्री प्रभु श्री राम बोल रहे इसलिए मैं आपको पुनः जो है स्पर्श करने आई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने चरण को सटाया तालाब के जल से, वैसे ही तालाब का जल पुनः जो है पहले की तरह साफ और स्वच्छ हो गया। ये जब पूरे गांव वालों ने देखा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, और सब जो है दंडवत हो गए माता शबरी को। सब पूरे गांव वाले क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हम सबको पता था कि आपने, हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि आपने कई सिद्धियां अर्जित की है कि नहीं, और उस सिद्धियों का आपको तनिक भी घमंड नहीं है, ये आज मुझे देखने को मिल गया। तो सारे गांव वाले जो है ये बात बोल रहे थे। हाँ, तो सब कोई जो है दंडवत प्रणाम किया माता शबरी को, सबने क्षमा मांगा है माता, है कि नहीं। और दैट टाइम भगवान श्री राम ने माता शबरी को दर्शन दिए हैं, माता शबरी से कुछ वार्तालाप किए हैं, माता शबरी को नौदा भक्ति सिखाए है भगवान श्री राम। हालांकि माता शबरी ऑलरेडी जानती थी, फिर भगवान श्री राम के मुख से उन्होंने नौदा भक्ति सुना है, और उसके बाद फिर उन्होंने शरीर का त्याग करके पुनः वापस वैकुंठ चले गए माता लक्ष्मी। तो इस तरह से आज का कहानी जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। हाँ, और इस स्टोरी से हमको यही शिक्षा है कि हम कभी भी किसी भी वैष्णव का अपमान नहीं करें। यदि कोई वैष्णव बोल रहे तो उसको सत हमको नमन करना चाहिए, उनकी बातों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ, कभी भी कोई वैष्णव को बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई वैष्णव बोलते प्रभु जी नहीं मुझे 2 ही रोटी चाहिए, तो आप उनको 2 ही दीजिए, आप फोर्स मत कीजिए, अरे प्रभु नहीं 5 लीजिए ना 10 लीजिए, ऐसा नहीं। जो वो बोलते हैं जैसे बोलते हैं, हो सकता है कि आपका प्रसाद कुछ, आपको लगता है कि प्रसाद बर्बाद हो जाएगा मेरा, नहीं कोई वैष्णव लेंगे तो बर्बाद, तो आप फोर्सफुली किसी को बोले यार प्रभु लो ना लो, ऐसा नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिनको जितना लेना आप रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, और किसी वैष्णव को बुलाइए तो आप उनको साधारण व्यक्ति भी मत समझिए, आप समझिए सीधे वो भगवान के डायरेक्ट भक्त है, जो आपके यहाँ आए हैं ना, वो डायरेक्ट भगवान के भक्त है। यही भाव में आप कार्य कीजिए, कभी फोर्सफुल, उनको हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं रेस्पेक्ट देते हैं, हम अपने घर बुलाते हैं, कहीं बुलाते हैं और उनसे रफली बात भी करते हैं, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, आप क्यों ऐसे किया, उधर चलो। तो हमको इसी बात को हम्बली बोलना है, क्योंकि मैनेजमेंट है कि नहीं, तो सब कुछ देखना है, लेकिन हमको अपना व्यवहार में नहीं बदलाव लाना है, हमको कठोर शब्द यूज नहीं करना है। हाँ, कि किसी भी वैष्णव का हृदय विदीर्ण हो जाए, यदि किसी भी वैष्णव का हृदय विदीर्ण हुआ तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यदि वैष्णव को कोई कष्ट होता है तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, इतना हम जानते हैं। किसी वैष्णव वो छोटा हो बड़ा हो, हाँ कोई मतलब नहीं रखता। यदि आपने जैसे छोटे को भी यदि आपने दुख दिया है तो भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या होता है, बहुत ही टफ कार्य होता है सेवा, बहुत टफ माना जाता है कि भक्ति लाइन में, भक्ति मार्ग में जो सेवा मिलता है वो बहुत ही क्या होता है, जटिल होता है। क्यों? क्योंकि उस सेवा करते हुए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। कई बार बहुत समस्याएं आती है जहाँ पे सब कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है मैनेजमेंट, तो वहाँ पे हमको अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाना है, वही हम्बल ही रखना है। लेकिन ये नहीं कि हम चाबुक लेके निकल जाना है, सबको भले से हटाओ, सबको झाड़ो, ऐसे नहीं, प्रेम से सब कुछ होता है। यदि आपको भगवान में बिलीव है ना, सब कुछ होगा, भगवान मैनेज करेगा। लेकिन उसी भी परिस्थिति में हमको अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, सबसे हम्बलपूर्वक बात करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए अच्छे से, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कभी किसी को अपमानजनक जो बात है नहीं बोलना चाहिए। यदि हम बोलेंगे तो भगवान कभी भी इसको सहन नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे।
तो आप कितना भी तपस्या करेंगे, कितना भी भक्ति करेंगे और वैष्णव का अपमान करेंगे, वैष्णव को दुख देंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। इस बात का उदाहरण है, भगवान जब आए पंपा सरोवर तो किसी भी के घर नहीं गए, किसी ऋषि मुनि के घर नहीं गए, जबकि वो ऋषि मुनि ऐसे साधारण नहीं थे। वो कहीं कहीं वर्षों से, हजारों वर्षों से भगवान का तपस्या कर रहे हैं, फिर भी नहीं गए, नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? क्योंकि जहां पे माता सबरी का अपमान हो रहा था वहां वो बोलने भी नहीं गए, अपने शिष्यों को भी नहीं बोलने गए कि तुम ये गलत कर रहे हो, रोकने भी नहीं गए। बहुत ऐसे थे, सपोर्ट किया ना, तो इसलिए भगवान नहीं गए किसी का। जानते थे वहां भी मेरा भक्त है, वहां भी मेरा भक्त है, यहाँ भी भक्त है, सब जगह मेरा भक्त है, फिर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उसी जगह पे जहां वो भक्त तपस्या करे, उसी जगह पे एक और महान भक्त का अपमान हुआ है। तो ये चीज भगवान को नहीं सहन होता है। आपके प्रेजेंस में या आपके द्वारा किसी भक्त का अपमान होगा, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, और आप कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? तो भगवान ये सहन नहीं करते। इसलिए देखिए, जो भक्तों का 26 गुण होता है ना, वो 26 गुण में एक भक्तों का गुण कठोर भी होता है, कठोर। तो हमको यहाँ पे कठोर बनना है कि जब भगवान को कोई अपमान कर रहा है, जब कोई वैष्णव का अपमान कर रहा है, तो हमको वहाँ पे एकदम कठोर बन जाना है। फिर टाइटली शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए हमको उस अभद्र व्यक्ति को डांटना है, तो वहाँ पे हमको कठोर बनना है, ठीक है? तो यदि कोई माता सबरी का अपमान कर रहा है, हाँ, यदि कोई अपशब्द बोल रहे हैं, तो कोई ऐसा वैष्णव थे ना बहुत सारे, तो डांट सकते थे ना, ऐसा मत करो। कई लोग बोलते भी थे कि ऐसा मत करो, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। कई लोग जानते थे कोई साधारण भक्त नहीं है, कहीं कहीं सिद्धियाँ प्राप्त की है इसने, ये सब जानते थे। गुरु महाराज सब, बहुत सारे गुरु थे वहाँ पे, सब जानते थे। तो वो लोग नहीं बोलते थे माता सबरी को, लेकिन क्या है कि रोकते भी नहीं थे, ये ऐसा मत करो। तो डैडी, इसलिए भगवान जो है वहाँ किसी